बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर को पढ़ने पर अल्लाह ताला ने हैरान कुन मौजज़ात रखे हैं। और मौजूदा दौर में जो लोग रिज़्क़ के मामले में हर वक्त परेशान रहते हैं, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क़ की परेशानी ख़त्म कर देता है। अल्लाह करीम ने इस सूरत के पढ़ने पर इतनी ज़्यादा बरक़ात रखी हैं कि जो कोई भी रिज़्क़ की परेशानी में इन सूरतों को अपने घरों में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह पाक उसके घर में रिज़्क़ की परेशानी को तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देता है। और दूसरा इनाम अल्लाह की जानिब से उस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है जो दुनिया में किसी और शय से नसीब नहीं हो सकता। और ये कितनी बड़ी सादत है इंसान की। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 4 साल पहले इस्लामिक दुनिया चैनल पर एक बहन का बार बार व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था। वो वहाँ अपनी एक ही परेशानी का बार बार जिक्र बताते हुए ये कह रही थी कि मेरे ख्वाविन सऊदिया में एक कंपनी में काम करते थे। उस वक्त घर के हालात बहुत ही अच्छे थे। आप जानते हैं कि जब इंसान के हालात अच्छे हों तो उसका फ़र्क घर के माहौल पर भी पड़ता है। बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं उनका खाना पीना लाइफस्टाइल बाकी सबसे अच्छा होता है। फिर इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक सऊदी में वो कंपनी बंद हो गई और खाविंद वापस आ गए। जैसे ही वो वापस आए तो 1 साल तक वो काफ़ी कंपनियों में काम काज के लिए अप्लाई करते रहे, मगर किसी ने ऐसा रिस्क बांध रखा था कि फिर दूर दूर तक उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही थी कि उनको नौकरी मिले। फिर यहाँ पर भी वो मारे मारे फिरते रहे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अच्छे हालात से जब अचानक हालात तब्दील होना शुरू हो जाएं तो उस वक्त क्या नौबत आती है। कुछ जमा पूंजी थी वो भी 1 साल में ख़त्म हो गई। इस स्कूल की फ़ीसें भी काफ़ी ज़्यादा थी और अब कर्ज भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। किसी की ऐसी नज़र लगी कि एकदम से हालात ही बदल गए। अपनी गाड़ियों में जाते घूमते अब हालात ऐसे तब्दील हो गए कि गाड़ियाँ भी बेच डाली। किसी ने खाविंद को मशवरा दिया था कि रिफ़्रेशमेंट का बिज़नेस शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो हर रोज़ाना की बुनियाद पर आता ही रहेगा जिससे घर का खर्चा निकलता रहेगा, वरना जो तुम्हारे पास जमा पूंजी है ये तो सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर लोगों से कर्ज लेते रहना और तुम्हारी नस्लें भी कर्ज देती रहेंगी। ये उस बंदे की बात मेरे खाविंद के दिल पर लगी। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी उन्हें काम की इजाज़त दे डाली। फिर उन्होंने रिफ़्रेशमेंट का काम शुरू किया तो वो भी नहीं चला। बड़ी मुश्किल से उसका किराया पूरा होता था। आपके चैनल इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ पर आपके वज़ाइफ देखे तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा वजीफ़ा करूँ। जब इंसान परेशानी में होता है तो उसको समझ ही नहीं आता। कोई बताता है ये पढ़ लो, कोई बताता है ये पढ़ लो, हालात तब्दील हो जाएंगे। किसी ने बताया जादू है, किसी ने तावीज़ किए हैं, काफ़ी जगहों से इलाज भी करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं लगा। जब यही परेशानी बता रही थी तो उनको सूरह फातिहा, सूरह कौसर और सूरह इखलास का वजीफ़ा करने को दिया। जैसे ही उन्होंने ये अमल शुरू किया तो साथ साथ कांटेक्ट में थी। फिर इस वजीफ़े को करते करते 1 महीना ही गुजरा था कि उन्होंने दोबारा मैसेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने कारोबार इस तरह बढ़ाया कि खाविंद का रिफ़्रेशमेंट का काम ऐसा चल पड़ा कि अब 1 महीने में बहुत अच्छी आमदनी हम लोगों को मिल जाती है। और हमने बताया कि बहन आप इस अमल को जारी रखिए, इससे आपको इतनी मालो दौलत हासिल होगी कि आपकी नस्लों के लिए काफ़ी होगी। अल्लाह पाक आपको इस अमल से ऐसा रिस्क जारी फरमा देगा कि वो 7 नस्लों तक कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर 1 महीने पहले उसी बहन का मैसेज आया कि इस्लामिक दुनिया हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली। शहर में मजीद 5 ब्रांचें हम लोगों ने ओपन की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रांच से इतना हासिल हो रहा है कि शाम को पैसों की झोलियाँ भरकर आती हैं। उन्होंने ये बात खुद बताई कि मैंने जिसको भी ये अमल करने को दिया उनके हालात अचानक से तब्दील हो जाते हैं। हमने इस अमल को अभी तक जारी रखा हुआ है। इस अमल की वजह से हम पर से सारा कर्जा भी ख़त्म हो गया और अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस्लामिक दुनिया के प्यारे दोस्तों,
ये अमल हर बहन बेटी परेशान हाल लोग सब कर सकते हैं। वो वजीफ़ा करना इस तरह से है कि सबसे पहले तो आप अपने घर में नमाज की 100% पाबंदी कर लें, नमाज के आदी बन जाएं। घर में कोई भी बंदा ऐसा ना हो जो नमाज ना पढ़ता हो, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। अगर सारी रात आप तहज्जुद पढ़ लें तो सुबह अगर आपने नमाज फ़जर आपसे रह जाती है तो सारी रात आपके ज़िक्र में गुजरे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। नमाज की पाबंदी अपने ऊपर लाजिम कर लें। फिर हर नमाज में 10 बार सूरह फातिहा, 10 बार सूरह इखलास और 10 बार सूरह कौसर पढ़ें। ये अमल आपको 40 दिन तक तो ज़रूर ही जारी रखना है। औरतें हैज़ में ये अमल जारी नहीं रख सकती, इसलिए मर्द हजरात ये अमल जारी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह जिस दिन आप ये अमल शुरू करेंगे आप ख़ुद ही देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन गुज़रे हुए दिन से मज़ीद बेहतर होता जाएगा। आपके हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल जाएंगे। आपके हालात जितने मर्ज़ी ख़राब हों, आप पर जितना मर्ज़ी कर्ज़ हो, ये वजीफ़ा शुरू करते ही अल्लाह आपके हालात तब्दील करना शुरू कर देगा। अमल शुरू करते वक्त आपने ये नहीं सोचना कि हम तो गुनाहगार बहुत ज़्यादा हैं, मालूम नहीं कि हमारी दुआएं कबूल होंगी भी या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मेरे बहन और भाइयों, आप मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को जारी रखेंगे तो अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखें, रब्बे करीम कभी आपको मायूस नहीं करेगा। वो तो उसको भी नवाजेगा, उसके साथ नस्लें भी आबाद रहेंगी और उस रिज़्क से फ़ायदा उठाएंगी और किसी की मोहताज नहीं होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।